प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 6 को पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस अनुच्छेद को। कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर मतलब कठिन है, मतलब हमारा जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है। वो जो है थोड़ी सी देर में ही वो कहीं पर भी चला जाता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन को एक जगह रोक कर रखना बहुत कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। व्यक्ति कभी कभी जिस पर से मन को हटाना चाहता है, मन बार बार उसी की ओर अभिमुख अभिमुख होता है। मतलब कि हम अपने मन को जिस चीज़ से हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा मन बार बार उसी चीज़ की तरफ चलता जाता है। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन किया गया है हमारा मन। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर किसी चीज़ को करने में हमारा मन पूरा साथ देता है तो फिर हम उसको कर कर ही दम लेते हैं। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन किया गया है। कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो सकता है। मतलब एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा काम जिसको हम सोचते हैं कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन अगर हमने अपने मन में सोच लिया कि हम तो इसको करके ही दम लेंगे, तो असाध्य मतलब जिसको किया नहीं जा सकता वो भी साध्य हो सकता है, उसको भी हम कर सकते हैं। योगियों और सिद्धों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी पा लिया है। गीता में कहा गया है कि दृढ़तापूर्वक एवं बलपूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। ऐसा कहाँ पर कहा गया है? गीता में, कि हम अपने मन पर नियंत्रण तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ये सब दृढ़तापूर्वक और बलपूर्वक ही संभव है। इसलिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय का सर्वोपरि महत्व है। इसलिए हमें अपने मन को वैसे तो वश में रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी काम को करने में हमारे मन को लगन लग जाती है, हम ठान लेते हैं कि ये काम तो हम करके ही रहेंगे, तो फिर असाध्य भी साध्य हो सकता है। अब प्यारे बच्चों, देखते हैं इस अनुच्छेद के नीचे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनको। मन की गति कैसी होती है? मन की गति धीमी होती है, तेज होती है, सुस्त होती है या फिर चंचल होती है? तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद के अनुसार मन की गति चंचल होती है। जो हमारा मन है वो बहुत चंचल गति का होता है। मतलब कि मन जो है भटकता रहता है, थोड़ी देर में इस तरफ है तो थोड़ी देर में दूसरी तरफ है। मन को जो है एक जगह स्थिर रख पाना बहुत ही दुष्कर काम है, बहुत ही कठिन काम है। देखते हैं प्यारे बच्चों अपना जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस पर नियंत्रण करना दुष्कर है? कौन सी चीज़ है वो जिस पर नियंत्रण करना दुष्कर है? तो हमारा जो मन होता है, मन पर नियंत्रण करना दुष्कर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका क्या तात्पर्य है? असाध्य को भी साधा जा सकता है, क्या इसका ये तात्पर्य है? जो हार जाता है उसे कोई नहीं जिता सकता, जो हार जाता है उसे कोई नहीं जिता सकता, क्या इसका ये तात्पर्य है? मन को वश में रखना चाहिए, ठीक है, मन को हारने से रोक लें तो जीत हो सकती है। मन को हारने से रोक ले तो जीत हो सकती है, ये इसका कथन गलत है। मन को वश में रखना चाहिए, ये भी इसका कथन गलत है। अब हमारे पास या तो ये कथन सही है या फिर ये। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम मन के हारे हार है, अगर मान लीजिए हमने मन में हार मान ली है, जो पहले ही हार गया है उसे कोई नहीं जिता सकता। जो पहले ही हार गया है उसे कोई नहीं जिता सकता, लेकिन जिसने मन में सोच लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करके रहूँगा, तो फिर उसे कोई हरा भी नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हार जाता है उसे कोई नहीं जिता सकता। हार जाता है का मतलब जिसने अपने मन में हार मान ली है, फिर उसे कोई नहीं जिता सकता, उसको जो है कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं करा सकता। तो इसका यही सही उत्तर है। बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? योगियों और सिद्धों ने मन पर नियंत्रण रखकर पाया है। किसको पाया है? सर्वशक्तिमान ईश्वर को उन्होंने मन पर नियंत्रण रख के पाया भी है। बात करते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न है इस अनुच्छेद का।
दृढ़तापूर्वक एवं बलपूर्वक मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह बात कौन कहता है? कौन कहता है यह बात? तो यह बात जो है गीता कहती है कि हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे? दृढ़तापूर्वक और बलपूर्वक हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये बात गीता में कही गई है। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद के हमने 5 प्रश्न किए हैं। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना होगा, तब जाकर आप इस अनुच्छेद को समझ पाएंगे। ये हमारे मन के बारे में लिखता है। गीता इसके बारे में क्या कहती है और कैसे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने मन को जीता है, उस पर नियंत्रण किया है, इस बारे में चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।